कि एक कहते हैं कि क्रॉस जो अ, सहमति होती है, जो समाज के विकास के लिए बहुत आवश्यक है और किसी देश के लिए, कि विभिन्न विचारों के लोग अग्री टू डिसअग्री का जो फॉर्मूला है उसका स्कोप होना चाहिए समाज में। और ये स्कोप आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इस स्कोप को जो लेफ्ट विंग के लोग हैं उन्होंने अधिक नुकसान किया है। हाल में राइट विंग के लोग उसको और नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेफ्ट विंग के लोग मर्यादित तरीके से करते थे, राइट विंग के लोग थोड़ी कभी कभी उनमें फुहड़ता दिखने लगती है, लेकिन ये दोनों कर रहे हैं। लेकिन दोनों इस स्तर पे आके गिर जाएंगे कि आखिर में उठापटक शुरू हो जाए, जूतम पैजार शुरू हो जाए, लाठी चलने लगे। मैं तो हमेशा ये कहते रहा हूं कि पिछले 3 साल के विषय को ना तो लेफ्ट विंग ने उठाया ना ही राइट विंग ने उठाया। और जो आज ये आप कह रहे हैं कि न्यूज क्लिक का रिश्ता चाइनीज पार्टी से है, सिंघम साहब के फंड से है, देश को तोड़ने के लिए उनको फंड किया जा रहा है, तो मैं बड़ी विनम्रता से, आप एक पत्रकार हैं, आपसे ये जानना चाहूंगा, जग विदित है पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट 2009 की है कि बिल गेट्स के एक दवाई से 9 बच्चियां तो मर गई, हजारों बच्चियां बीमार हो गई। पार्लियामेंट्री कमेटी गई, जांच रिपोर्ट आई, रिपोर्ट आने के बाद पार्लियामेंट में सबमिट हुआ और उसके फाउंडेशन को बैन किया गया। वो फाउंडेशन है बिल एंड मेलिंडा गेट्स। ब्रॉड डे लाइट में कुकर्म किया इस व्यक्ति ने। खाली भारत के साथ नहीं, पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी संस्थाओं को अपने कब्जे में कर लिया। उस ब्रॉड डे लाइट में हमारे देश का पूरा मिनिस्ट्री, पूरा प्रधानमंत्री कार्यालय इस व्यक्ति के साथ निगोशिएशन करता रहा, इस व्यक्ति के साथ हैंड इन ग्लोव रहा। उसको ना तो लेफ्ट के लोगों ने पूछा ना राइट के लोगों ने पूछा। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं अकेला चल रहा हूं। तो वो देश का अहित नहीं कर रहे थे तो प्रधानमंत्री के यहां छापा पड़ना चाहिए। ब्रॉड डे लाइट में, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पार्लियामेंट कमेटी की रिपोर्ट आई और 2009 में आई। कमाल की बात है, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन बना 2006 में। वो किसके इशारे पर बना? उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। 2009 में मौत हुई, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। 2014 में बीजेपी की सरकार आई, मतलब वो कांग्रेस के भी सरकार में पावरफुल, वो बीजेपी के भी सरकार में पावरफुल। फॉरेन फंडिंग का पैसा 1976 से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से राजनीतिक पार्टियों को जो मिल रही थी उसका ऑडिट नहीं होगा। ये देशद्रोह नहीं है? ये देशद्रोह है कि नहीं? एनजीओ को पैसा मिल रहा है, आप जांच कीजिए। नहीं, आप सुनिए, आज श्रीकांत जी आपको विनम्रता से जवाब देना पड़ेगा। मैं और मेरा कोई ना प्रधानमंत्री से लेना देना, ना राहुल गांधी से लेना देना, ना केजरीवाल से लेना देना। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं अकेला चलता हूं। मुझे ये बताइए कि अरुण जेटली साहब जी ने पार्लियामेंट में विधेयक लाया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1976 से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से पॉलिटिकल पार्टीज को जो विदेशी फंडिंग मिलता था उसको अपने ऑडिट के परिधि से बाहर कर लिया। ये क्या देशद्रोह है या नहीं है?